ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमिष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने ही मन के अनेकानेक समीचीन विकल्पों का आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज से प्राप्त करते हैं, और वही सम्यक समाधान हमारे आत्मा के कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाला होता है। ऐसे आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए उज्जैन मध्य प्रदेश से राकेश जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। द्वय महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, कर्म बंध की प्रक्रिया में ऐसा देखा जाता है जैसे कोई अपने अशुभ काम कार्य किया तो कुछ एक कर्म का बंद होना चाहिए, लेकिन सातों कर्मों का बंद होता है। तो ये सातों कर्मों का बंद कैसे क्यों होता है? और दूसरा, कर्म के बंद की प्रक्रिया में कार्मान वर्गनाओं का बंटवारा कैसे होता है? ये थोड़ा सा शंका है। महाराज जी मेरी शंका का समुचित समाधान करें। नमोस्तु महाराज। ओम नमः सिद्धेभ्य। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। कर्म सिद्धांत किसी भी प्रकार से शब्दों में समझना संभव नहीं। उन्हें समझने के लिए करणानियों के विशेष व्याख्यान या करणानियों के विशेष प्रक्रिया को समझने की आवश्यकता। जैसे एक समय में 7 कर्मों के आश्रवबंध की व्यवस्था कही, वहाँ भले ही आप उससे समझ नहीं पाओ कि एक कार्य करते समय 7 कर्मरूप वह वर्गणाएँ या 7 कर्मबंध रूप कैसे परिणत होती है, पर उसे सामान्य दृष्टांत से समझा जा सकता है कि जैसे एक अग्नि जलते ही वहाँ उष्णता भी होती है, प्रकाश भी होता है, अंधकार का भी जाना होता है। वही उष्णता के संपर्क में कोई जल आता है तो वो भी गर्म होता है। ऐसे एक कारण से अनेक कार्य जैसे व्यवहार में भी घटित होते हुए देखने में आते हैं, बिल्कुल ऐसा ही जीव के इस कर्मबंध कर्माश्रव की व्यवस्था को भी हमें समझने की आवश्यकता है। क्योंकि जैसे जीव के मन वचन काय के परिणाम परिणति होती है, बिल्कुल उसी प्रकार से ही जीव कर्म के आश्रव बंध को प्राप्त करता है। भले ही किसी एक कर्म की मुख्यता से व्याख्यान प्राप्त होता है, मतलब आपने विघ्न किया तो आपको अंतराय कर्म का आश्रय हुआ, ऐसा कहा जरूर जाता है, पर वहाँ शेष अन्य 6 कर्मों का भी तत्जन्य आश्रय होता ही है। ये भले समझो नहीं समझो, पर अनुमान ज्ञान से समझने योग्य। यानी इसका हम अनुमान लगा सकते हैं कि जब आगम में लिखा है, परोक्ष ज्ञान में तीर्थंकरों ने स्पष्ट किया है कि ऐसा होता है, तो वो होता ही है।
इसमें श्रद्धा होने पर भी उसे इस दृष्टांत से समझे कि एक कारण से जैसे अनेक कार्य होते हैं, अग्नि एक होने पर भी वही अग्नि पानी को गर्म करने के लिए, पानी को ठंडा करने के लिए, हवा मतलब पंखा चलाने के लिए, प्रकाश करने के लिए कार्यकारी होती है। ऐसे ही एक ही प्रकार के योग जीव के सातों प्रकार के कर्मों के लिए निमित्त बन सकता है। और ये भी आप जानते होंगे कि एक समय में एक ही योग नहीं चलता, मन, वचन और काय तीनों की युगपत परिणति कहीं ना कहीं जीव की चलती है। सूक्ष्म समय की अपेक्षा से भले ही उसमें भेद हो छद्मस्तक ग्रहण करने की अपेक्षा से, पर यह ध्यान रखें कि युगपत सातों ही कर्मों का आश्रय वहाँ होता है। और जो बाइफर्केशन कर्मण वर्गणाओं का वर्गीकरण किया जाता है कि इस कर्म के निमित्त से ऐसा कोई वर्गीकरण करने वाला व्यक्ति या कोई व्यवस्था नहीं है, ये स्वयं चलित व्यवस्था है। जैसे जो जिस प्रकार से अपने योगों को प्राप्त करता है, तत्जन्य जिसका जैसा उस योगों के साथ परिस्पंदन आत्मा के साथ होता है, और जो जहाँ पहुँचकर उस कर्म के निमित्त से या उस कर्म प्रकृति रूप परिवर्तित होता है। जैसे कि पंचाशिकाय में और उसकी टीका में आचार्य भगवंतों ने कहा है कि स्कंध कोई भी बने, पर प्रत्येक स्कंध के जो परमाणु हैं वह शुभ अशुभ कर्म रूप भी क्यों ना हो, परमाणु की जाति तो समान ही है, कर्मण वर्गण भिन्न प्रकार की नहीं, पर जैसे उसे निमित्त मिलते हैं वैसे ही वह सामग्री स्वाद देने वाली होती। जैसे कोई माँ है, भोजन बनाते समय उसी गेहूं के आटे से वह नमकीन पूड़ी भी बनाती है, मीठी पूड़ी भी बनाती है, फीकी पूड़ी भी बनाती है। उसी आटे से गकड़िया, खकड़िया, पपड़िया और बाटी, बाफला, रोटी, पूड़ी, पराठा, बहुत सारी सामग्री बनती है। जैसा निमित्त तवे पर सेकी है, कढ़ाई पे तली है आदि जैसे निमित्त बनते हैं, वैसा उसका स्वाद बदलता है। बिल्कुल ऐसा ही जिन योगों के साथ मन वचन काय के परिणाम परिणति के साथ, या और भी जो मिथ्यात अविरति प्रमाद कसाय योग, इन अन्य भी प्रत्ययों के साथ जैसे ही उन पुद्गल परमाणुओं का कर्मण वर्गणाओं का निमित्त नैमित्तिक संबंध बन जाता है, स्वाद वैसे ही आता है, जाति वही है। जैसे आटे की, गेहूं की जाति एक होने पर भी निमित्त मिलने पर वही नमकीन मीठी पूड़ी बनती है, ऐसे ही शुभ अशुभ रूप कर्मण वर्गणाएं उस निमित्तों को प्राप्त करते हुए स्वयं चलित व्यवस्था से परिवर्तित होती है। उसमें कोई नियम नहीं है कि ऐसा होने पर ही ऐसा होगा। ये स्वयं चलित व्यवस्था किसी दूसरे के द्वारा स्वयं चलित या दूसरों के द्वारा नियंत्रित होने वाली नहीं है। इसलिए जैसा निमित्त मिला वह अपने आप उस निमित्त के अनुसार बदलते हुए कर्मरूप तत्प्रकृति रूप बदलती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती निशा मड़वैया, बानपुर, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। जिज्ञासा ये है स्वामी कि धर्म का क्या स्वरूप है, और जैन धर्म में जन्म लेने से क्या जैन हो जाते हैं, और जैन धर्म में जन्म लेने के बाद जैन धर्म को कैसे सार्थक करें, कृपया जिज्ञासा का शंका समाधान कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। धर्म अनेक प्रकार से समझने की वस्तु है। आचार्यों ने वस्तु के स्वरूप को भी धर्म कहा, जीवों की रक्षा को भी धर्म कहा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी रत्नत्रय को भी धर्म कहा, चारित्र को भी धर्म का साधन कहा, धर्म दया को धर्म का मूल कहा। तो जैसा व्यक्ति सामने होता है वैसा ही उसके लिए धर्म का स्वरूप होता है। जैसे एक माँ अपने नाना प्रकार के परिवारजनों के लिए अनेक प्रकार का भोजन उनके स्वाद, उनकी शक्ति, उनके टेस्ट के अनुसार बनाती है, बिल्कुल ऐसा ही आचार्यों ने एक सार्वभौमिक वस्तु स्वभाव रूपी धर्म की परिभाषा स्वरूप कहने के बाद भी फिर भी कौन कहाँ पर है, उसकी मान्यता, उसकी परिणति, उसके अवस्था, उसका गुणस्थान क्या है, उस पर उसकी विशेष धर्म की परिभाषा नियुक्त करने का या धर्म को समझाने का प्रयास किया। इसी विषय में जो जैन धर्म के भी निमित्त से हम समझे, ये जैन धर्म एक जैन सिद्धांतों की मान्यता है। धर्म तो मात्र वस्तु का स्वभाव समझना था, और उसको ही समझने के लिए जो ये जिनेंद्र भगवान द्वारा कथित सम्यक मार्ग है, सत्य प्ररूपित है, उसका ही जो अनुसरण है वह जैन धर्म के रूप में प्राप्त होता है।
ये सत्य है कि सातिशय पुण्य के उदय से जीव जैन धर्म को, जैन कुल को प्राप्त करता है, पर जैन धर्म, जैन कुल में जन्म होने से मात्र वह जैन कहलाए ये आवश्यक नहीं। नाम के लिए कहीं कंसेशन, कहीं बहुत सारे रिजर्वेशंस के लिए भले ही वो जैन बने, पर धर्म, क्रिया या श्रावकोचित क्रियाओं का बोध उसके पास नहीं है, तो किसी भी प्रकार से वह जैन कहलाने के योग्य नहीं है। नाम के लिए भले जैन बना रहे, पर उसके कर्म, उसके कार्य अगर धर्म के आगम के सिद्धांत के अनुकूल नहीं है, तो वह जैन कहलाने के योग्य हो नहीं सकता। तीसरी बात ये भी है कि धर्म को सफल करने की या धर्म को सार्थक करने की आवश्यकता नहीं है। सार्थक अपने आत्मा को, अपने पुरुषार्थ को, अपने इस मनुष्य पर्याय को करना होगा। मात्र और मात्र धर्म की चर्चा आदि करके नहीं, क्रम क्रम से जो रत्नत्रय रूपी धर्म कहा, श्रावकों के लिए आवश्यक रूपी धर्म कहा, उस चारित्र रूपी धर्म को सम्यक ज्ञान के साथ साथ प्राप्त करना, ये ही एक वर्तमान में धर्म हो सकता है। क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान होना संभव नहीं, और सम्यक ज्ञान के बिना चारित्र की कोई कीमत नहीं। इसलिए तीनों को शक्ति के अनुसार धारण करते हुए कम से कम श्रावकोचित व्रतों का, श्रावकोचित प्रतिमाओं का या श्रावकोचित आवश्यकों का, अष्टमूल गुणों का पालन करते हुए अपने इस धर्म के निमित्त से प्राप्त उत्कृष्ट पर्याय को, अपने आप को सार्थक करने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। बसमत महाराष्ट्र से गंगाधर जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमस्तु नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु। मेरा ये शंका है कि चंदनबाला ने जब महावीर स्वामी को आहार दिया था, उस वक़्त उसके हाथ में मूंग जो रहते वो डाले थे, लेकिन जब उसकी खीर बन गई थी तो इस काल में जो रुधिया है, सिद्धिया है, वो प्राप्त हो सकती है क्या? ये सवाल है। शीर अब हम परमर्षि स्वस्ति मंगल में पूछते हैं, सब रुधिया है, क्षीर स्रवंतो, घृत स्रवंतो, मधु स्रवंतो, तो हो सकते हैं क्या? ठीक है, बैठो। तीर्थंकर जैसे महान महाव्रतियों के निमित्त से रिद्धि सिद्धियाँ होना स्वाभाविक है, और महावीर भगवान के विषय में जो भी कथानक प्राप्त होते हैं, वहाँ उनके उस विशेष पुण्य के नियोग से कह दो, या तीर्थंकर प्रकृति के पूर्व काल से ही कह दो, या रिद्धि आदि आदि के निमित्त से कह दो, ये स्वाभाविक रूप से नियोग बनना, द्रव्यों के परिवर्तन होना, ये सब कुछ देखने में आता है। जैसे अक्षीण महानस रिद्धि उन 64 रिद्धियों में जो कही जाती है, वह तो बिल्कुल ऐसी ही है कि थोड़ा सा भोजन भी इतना सारा हो जाता है कि पूरा नगर भी भोजन करके चला जाए शाम तक, तो भी वह कटोरा खाली नहीं हो पाता। तो ऐसी रिद्धियाँ भी उस काल में थी, उसमें कोई भी विकल्प करने की शंका, जिज्ञासा करने की आवश्यकता नहीं है। पर ये भी ध्यान रखें कि जो रिद्धियाँ 64 उस काल में यानी चौथे काल में होती है, वह पंचम काल में किसी भी प्रकार से नहीं होती। पर रिद्धियाँ नहीं होने पर भी वर्तमान में सिद्धियाँ हो सकती है। रिद्धि भिन्न विषय है और सिद्धि भिन्न विषय। 64 जो रिद्धियाँ है वह केवल ज्ञान, मन पर ये ज्ञान आदि आदि जो 64 रिद्धि है, क्षीरस्रावी, मधुस्रावी आदि रिद्धियाँ चौथे ही काल में होती है, पंचम काल में रिद्धियाँ होती ही नहीं। हाँ, पर रिद्धियों के जैसी जो सिद्धि है, यानी मंत्रों को सिद्ध करते हुए या तपस्या से अन्य भी बहुत कुछ सिद्ध करते हुए, उन सिद्धियों को तो जीव प्राप्त कर सकता है, पर पंचम काल में किसी भी प्रकार से रिद्धि होती ही नहीं है, मात्र सिद्धियाँ होती है। और सिद्धियों को मुनिराज भी, श्रावक भी प्राप्त कर सकते हैं, उसमें कोई भी किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती अंगूरी जैन सागर मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज जी जैसे अपन मंदिर की द्रव्य से पूजन करते हैं तो अपना निर्माल का दोष लगता है। अगर किसी व्यक्ति दान देता है उसमें अपन पूजन करेंगे, उसमें भी दोष लगेगा क्या? मंदिर के द्रव्य से जो पूजा की जाती है उसमें तो आपको दोष अवश्य लगेगा, क्योंकि वह द्रव्य चंदे से
या गुल्लक से या अन्य भी किसी प्रकार से जो एकत्रित की है, वहाँ आपको नियम से दोष लगेगा, उसमें कोई भी शंका नहीं। पर ये ध्यान रखें कि अगर कोई व्यक्ति आपको द्रव्य दे रहा है या उसके द्रव्य की आप पूजा कर रहे हो, तो वहाँ आपको निर्माल्य का दोष बिल्कुल भी नहीं लगेगा। निर्माल्य तब होता है जब देव, शास्त्र, गुरु, मंदिर, आयतन आदि के निमित्त से वो सौंप दिया है, समर्पित किया है, और फिर उनके द्रव्य का, उनके सामग्री का हम प्रयोग करते हैं, तो निर्माल्य का दोष। पर जहाँ किसी व्यक्ति विशेष ने द्रव्य प्रदान की है, वो पुण्यार्जक है, तो उसमें आपको निर्माल्य का दोष नहीं लगेगा। हाँ, ये सत्य है कि जो विशेष पुण्य स्वयं की द्रव्य चढ़ाने में लगेगा वो उसमें भले ही नहीं लगे, पर ये ध्यान रखें निर्माल्य का बिल्कुल भी वहाँ दोष नहीं है। अगर हमारी शक्ति है तो कम से कम ऐसी व्यवस्थाओं में हम व्यक्तिगत रूप से हमारा जितना सामर्थ्य है उतने सामर्थ्य के अनुसार द्रव्य दान दे दे, तो हम भी दोष से बचे, उनका भी काम हो गया, हमारा भी द्रव्य लग गया, हम सभी प्रकार से पुण्य की प्राप्ति कर सकते। इसलिए विकल्प छोड़े कि किसी व्यक्ति विशेष ने दिया हुआ वह द्रव्य आपके लिए निर्माल्य का दोष बिल्कुल भी करने वाला नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। कल्पेसाठी अमरावती महाराष्ट्र वरून सुदर्शन भाऊ गुलालकरी। द्वय मुनिराजाच्या चरणी माझं मन वचन काय, नमोस्तू महाराजजी, नमोस्तू महाराजजी, नमोस्तू महाराजजी। आपण दरवर्षी स्वयं सारोपासक साधना संस्कार शिबिरचे सुंदर आयोजन करता। आपण काहीही मोबदला न घेता ज्ञान, शिकवण, संस्कार देता। शिबिरमध्ये जे संस्कार मिळतात हे वर्षानुवर्षू माझ्यामध्ये सगळ्यांमध्ये मजबूत संस्कार मिळत आहे। महाराजजी, अजून आम्ही असे काय केले पाहिजे की बा ते संस्कार आमच्या नेहमीसाठी राहिले पाहिजे, मार्गदर्शन करावे। नमोस्तु महाराज। संस्कारांना उजाळा दिल्याशिवाय ते संस्कार लांब समय, दीर्घ समय आपल्या जीवनात कधीच कामाला येणार नाही। त्यासाठी पुन्हा पुन्हा प्रत्येक वर्षी आपल्याला आपल्या आत्म्याला आणि आपल्या जीवनाला संस्कारित करण्यासाठी शिबिरात येणं आवश्यक है, क्योंकि जब तक व्यक्ति अपनी आदतों को सुधारते हुए उन संस्कारों का रिवीजन नहीं करेगा, उन दिनों को पुनः पुनः याद नहीं करेगा, तब तक कभी भी वह चंद मिनटों के, चंद घंटों के संस्कार वह कार्यकारी हो नहीं सकते। इसलिए ये अवश्य ध्यान दें कि जैसे संस्कार आप 10 दिन प्राप्त कर रहे हैं, इन संस्कारों को मात्र 10 दिनों के लिए नहीं अपितु जीवन भर के लिए एक बहुत बड़ी विशेष उपलब्धि के रूप में प्राप्त करने का प्रयास करें। और इन शिविर के माध्यम से जो संस्कार, जो नियम, जो ज्ञान आपको प्राप्त हो रहा है, उनको घर बैठे बैठे भी पुनः पुनः दोहराने का, रिवाइज करने का प्रयास करें। साल में जब जब संभव हो तब तब पुनः पुनः शिविर में आते हुए हर साल अपने आप को कम से कम 365 दिनों में 10 दिन तो अपने आप को चार्ज करने का प्रयास करें। जो जितना इन 10 दिनों में विशेष अपने आप को चार्ज करेगा, वो ही आने वाले समय में जीवन भर और अपने आत्मा को भी पूर्ण रूप से संस्कारित करते हुए आत्मोत्थान को प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर सकता है। क्योंकि मात्र 10 दिन के संस्कारों से जीवन नहीं बदलेगा, पर 10 दिन के संस्कार अगर हम आत्मसात कर लेंगे, ग्रहण कर लेंगे और उसका प्रैक्टिकल 355 दिनों में करने का प्रयास करेंगे, तो कभी न कभी वह संस्कार आपके आत्मोत्थान के लिए प्रबल निमित्त बनेंगे। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती संगीता जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीक्षण विकल्प के लिए। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरा ये प्रश्न है कि कुछ लोगों का स्वभाव इतना जिद्दी और कषाय युक्त होता है कि वे अपने स्वभाव से खुद भी दुखी रहते हैं और दूसरों को भी दुखी करते हैं। वे चाहे कितनी भी तकलीफ़ और दुख उठा लें, पर अपना स्वभाव नहीं बदलते। क्या इसमें पूर्व जन्म या इस जन्म या अगले जन्म का संबंध होता है? गुरुदेव, कृपया समाधान कीजिए। नमोस्तु गुरुवर। माँ, जो कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जियर। ये पंक्ति यथार्थ में जीवों को समझने की आवश्यकता है। आज जितनी भी विपरीतता, जितनी भी विडंबना जीव के साथ, उसके स्वभाव के साथ दिख रही है,
कहीं न कहीं उसका तारतम्य उसके पिछली पर्याय और वर्तमान के पर्याय के साथ। आज जो भी प्राप्त हुआ है वह भूत का पुरुषार्थ फलीभूत हो रहा है। आज जो भी करेगा वह आने वाले समय के लिए फलीभूत होगा। ये समझते हुए ही व्यक्ति को अपने आप को बदलने का प्रयास करना ही होगा। भले ही वह आज बदल पाए नहीं बदल पाए, बदलने का प्रयास कर नहीं पाए, पर यह सत्य है जब तक वह अपने आप को, अपने स्वभाव को बदलने का विचार नहीं करेगा तब तक वह भी कभी सुखी नहीं हो सकता और उसके सानिध्य, उसके निमित्त से, उसके आश्रय से रहने वाले अन्य जीव भी उसके कारण से या अनेक कारणों से सुखी नहीं हो सकते। इसलिए अवश्य समझे कि कर्मों का अगर वैसा लेखा जोखा नहीं होता तो व्यक्ति का वैसा स्वभाव नहीं होता, और मात्र उसका स्वभाव ही नहीं, जो व्यक्ति उसके साथ है उसका भी पूर्व कर्म का कुछ ऐसा नियोग है कि उनकी ही जोड़ी, उनके ही परिवार में उनसे ही संबंध क्यों बना, कहीं न कहीं वहाँ अवश्य ही उन दोनों, चारों, छः सभी जीवों का कर्मों का नियोग बनता है, तभी ये व्यवस्था होती है। और स्वाभाविक रूप से अगर विपरीत स्वभाव या विपरीत परिणति किसी जीव की है तो वह विपरीत पिछले पुरुषार्थ का ही वर्तमान में फलीभूत होते हुए देखने में आ रहा है। ये कर्मों की विचित्रता ही ऐसी है कि भूत के कर्म आज और आज के कर्म पुनः आने वाले समय में फलीभूत होते हैं। इसलिए सोच समझकर ही व्यक्ति को ये निर्णय करना होगा कि हमें अपने स्वभाव को, अपने परिणाम, अपने परिणति को किस प्रकार से बदलना है, क्या करना है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। बसमत महाराष्ट्र से मालती जैन अगले समीक्षण विकल्प के लिए। दोनों मुनुराजों के चरण में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अढ़ाई द्वीप में ध्रुव तारे, ध्रुव तारे से कितनी, इसकी संख्या कितनी होती है? ध्रुव तारे से कितनी संख्या कितनी है? और छोटा दूसरा प्रश्न एक है मेरा, छोटा है। महाराज जी, जब आदमी का श्वास रहता है तो सब पूछते हैं, आदमी का श्वास जाने पर सब रोते धोते, ऐसा क्यों? ढाई द्वीप में जितने भी जो द्वीप, समुद्र आदि है, उनके निमित्त से ग्रह, नक्षत्र, तारे आदि आदि की भिन्न भिन्न संख्याएं प्राप्त होती। जैसे जम्बू द्वीप के निमित्त से 2 सूर्य, 2 तारे कहे, 2 चंद्र कहे जाते, ऐसे ही क्रम क्रम से आगे के द्वीपों में उनकी संख्या बढ़ती जाती है। और मात्र सूर्य, चंद्र ही नहीं, अपितु उन प्रत्येक तारे, नक्षत्र आदि का भी आगम में बहुत विस्तार से व्याख्यान प्राप्त होता है कि कौन से द्वीप में कितनी संख्या में तारे कितने योजन पर है, फिर कितने योजन पे नक्षत्र है, कौन सा ग्रह किस प्रकार से परिक्रमा लगाता है, या कहाँ स्थायी रूप है, कहाँ उनका परिभ्रमण चल रहा है, आदि सब कुछ आगम के परिप्रेक्ष्य में समझना होगा। क्योंकि एक एक द्वीप का विषय इतना विस्तार से आगम में प्राप्त है, उसे चंद मिनटों में कहना संभव नहीं, क्योंकि इतने तारे और इतने सारे नक्षत्र हैं जिनकी प्रत्येक द्वीप, समुद्र आदि आदि की अपेक्षा से भिन्न भिन्न संख्या है। क्योंकि उसे करणानुयोग और भूगोल के विशेष शास्त्रों के माध्यम से ही समझा जा सकता है। कभी प्रत्यक्ष रूप से उन ग्रंथों को उपलब्ध कराते हुए या गुरु के अनुकूल समय को देखते हुए उसे फुर्सत से समझने का प्रयास करें, क्योंकि समय अभाव में इतना विस्तार से व्याख्यान होना संभव नहीं है। पर ये सत्य है कि जैसे ग्रह, सूर्य, चंद्रमा हैं, ऐसे ही नक्षत्र, तारे आदि भी आगे आगे बढ़ते हुए उनकी स्थिति आदि का वर्णन समझना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। महिपाल गंगवाल उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। विशुद्ध रत्न परम पूज्य मुनि सुप्रभ सागर जी, प्रणत सागर जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। भगवान, वर्तमान युग विज्ञान का युग है और आज सभी कार्य मोबाइल, टीवी एवं दूरसंचार एवं अन्य कई माध्यमों से हो रहे हैं। इसी में आजकल मोबाइल में रोज़ हजारों मैसेज और भगवान के फ़ोटो और वीडियो रोज़ आते हैं। उन वीडियो फ़ोटो को डिलीट करने में कोई दोष लगता है क्या? तो भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। मोबाइल, टीवी आदि के माध्यम से प्राप्त होने वाले गुरु के, भगवान के जो चित्र है, फोटो है, वे भले ही पूजनीय नहीं हैं, पूजन करने योग्य नहीं हैं, पर वह विनय करने योग्य तो अवश्य ही है।
मात्र मोबाइल आदि के नहीं, अखबार, कागज़, प्रिंट मीडिया, फ्लेक्स आदि के माध्यम से भी जो प्राप्त भगवान गुरु के फोटो है वो भी परिपूर्ण रूप से विनय करने योग्य है। विषय को यहाँ समझना, पूजा करने योग्य, पूजनीय, परम पूजनीय वो तस्वीर अतदाकार होने से भले ही नहीं है, पर उसका विनय भी ना किया जाए ये भी गलत बात है। वह विनय करने योग्य है, सम्मान करने योग्य है, व्यवस्थित संभालने योग्य है। इसलिए मोबाइल आदि के माध्यम से जो बहुत सारा डाटा फ़ोटो आदि के निमित्त से या ग्रंथ के नाम आदि आदि किसी भी प्रकार से कोटेशन आदि के भी निमित्त से आते हैं, उनको भी डिलीट किया जा रहा है, तो स्वाभाविक रूप से उसका डिलीट करने का दोष लगेगा। क्योंकि जैसे ये द्रव्य स्रोत है, जिनवाणी है, कागज़ों पे छपी है, अंतर इतना है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से छपी है, और वहाँ जब आप स्वयं कह रहे हो डिलीट कर दो, तो डिलीट का अर्थ क्या है? नष्ट करना ही है। तो जहाँ कृतकारी तन्मोदना से ये किसी प्रकार से डिलीट करने के, नष्ट करने के भाव हुए हैं, किए जा रहे हैं, तो स्वाभाविक है वहाँ पर दोष तो अवश्य ही लगेगा। इसलिए इस इलेक्ट्रॉनिक परिग्रह से भी वर्तमान में बचने की आवश्यकता है। उसकी किस प्रकार से सुरक्षा करें, किस प्रकार से उनसे बचे, ये आप श्रावकों का ही विवेक है, पर डिलीट करने से दोष अवश्य ही लगेगा। कोई कुछ भी कहे, सत्य तो यही है जो आपके लिए सम्यक समाधान से